फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2024। तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे देखिए जो क्वेश्चन होता है कि इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, इंडेक्स में टॉप रैंक किसकी है, कौन सा कंट्री टॉप रैंक पे है, लास्ट रैंक पे कौन सा कंट्री है, या फिर इंडिया की रैंक पूछी जाती है एग्जाम्स में, टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं और इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया। तो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपके वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। विच कंट्री इज ऑन टॉप ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लिस्ट। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष स्थान पे है। तो इसका जो राइट आंसर है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो सा कंट्री टॉप रैंक पे है ना, वो है डेनमार्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज की बात की जाए तो पहले में फर्स्ट रैंक डेनमार्क का है, सेकंड यहाँ पे फिनलैंड है फ्रेंड्स, और थर्ड बात की जाए तो ये न्यूजीलैंड है। और इस रिपोर्ट को दिया गया है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इंडिया का रैंक अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, आपको इंडिया का रैंक जो है ना काफी अच्छे से याद रखना है, और टॉप कंट्री, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से। तो इंडिया का रैंक फ्रेंड्स यहाँ पे 93rd है, और लास्ट प्लेस की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे 180 कंट्रीज को लिया गया था, इसमें सोमालिया लास्ट प्लेस में रहा है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज इंडियाज रैंक। तो पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। आजकल के एग्जाम में क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सा इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक इसको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज करता है, और यहाँ पे इंडिया की रैंक की बात की जाए तो ये है 38th। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इशू तो हमने बात कर लिया, वर्ल्ड बैंक है। टॉप 2 कंट्रीज में सिंगापुर और फिनलैंड आता है, और इंडिया का रैंक 38th है। यहाँ पे टोटल 139 कंट्रीज को लिया गया था। और फ्रेंड्स, बात की जाए 2018 में इंडिया का रैंक क्या था, तो ये था 44th। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मॉर्निंग कंसल्ट, हु हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मॉर्निंग कंसल्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, इनमें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बना है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। बात करें टॉप 3 लीडर्स कौन कौन है, तो फ्रेंड्स पहले हैं पीएम मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री इंडिया के हैं। एंड्रेस मैनुअल लोपेज जो है प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, ये सेकंड रैंक पे रहे हैं। और थर्ड रैंक की बात की जाए तो ये है जेवियर मिली, जो कि प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के। और यहाँ पे बात की जाए जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, इनका रैंक क्या है, तो ये 11th रैंक पे रहे हैं। फ्रेंड्स, इश्यूअर कौन है इस रिपोर्ट के, ये है मॉर्निंग कंसल्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे रिपोर्ट आती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया का रैंक आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 111। ठीक है, 111 ये है इंडिया का रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए बात करें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन है, तो पहले बेलारूस है, फिर सेकंड में आता है बोस्निया और हर्जेगोविना, और थर्ड में है चीन। और इस टॉपिक से जो आपको नेबरिंग कंट्रीज के भी यहाँ पे याद रखने हैं फ्रेंड्स, तो देखिए नेबरिंग कंट्रीज जो भी इंडिया की उनके बारे में, पाकिस्तान का रैंक यहाँ पे 102nd है, श्रीलंका का 60 है, बांग्लादेश का 81st है, और नेपाल का 69 है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए 102 है, फिर 60, 81 और 69। ओके, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, तो ये तीनों भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड में है, और वर्ल्ड हंगर हाई लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जर्मनी में है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया हेल्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है यहाँ पे 126। देखिए बात करें टॉप 3 कंट्री की इस इंडेक्स में, तो आइसलैंड है यहाँ पे 1.124 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट रैंक पे, डेनमार्क और आयरलैंड सेकंड और थर्ड पोजीशन में, और इनकी पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे दी गई हैं इनको। और फ्रेंड्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो कंट्री लास्ट रैंक पे रहा है ये है अफगानिस्तान, जिसका रैंक 163 है, और यहाँ पे इसे 3.448 पॉइंट्स दिए गए। और इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो फ्रेंड्स, हंगर इंडेक्स, पीस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में काफी बार देखे जाते हैं, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस काफी देखे जाते हैं। ठीक है, तो विच कंट्री हैज टॉप द लिस्ट ऑफ हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन सी रही है, ये रही है फिनलैंड। बात करें देखिए इंडिया की रैंक की, तो इंडिया यहाँ पे 126 पोजीशन में है, लोएस्ट प्लेस पे अफगानिस्तान है। तो फ्रेंड्स, पीस इंडेक्स में भी अफगानिस्तान लास्ट प्लेस में था, और यहाँ पे भी लास्ट प्लेस में है। तो आप इस तरीके से इसे जैसे एक ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है, और इसको दिया जाता है इस रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है ना, इसमें बताना है आपको कौन सा कंट्री टॉप किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए इंडिया की रैंक की बात की जाए तो ये 40th रैंक यहाँ पे इंडिया को दिया गया है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। फर्स्ट 3 कंट्रीज या टॉप 3 कंट्रीज हैं डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को दिया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कि स्विट्जरलैंड में, IMD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है एग्जाम में। फ्रेंड्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक इस बार का है 161। ठीक है, तो देखिए टॉप 3 कंट्रीज में फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड यहाँ पे आइसलैंड है, और थर्ड है डेनमार्क। लास्ट प्लेस फ्रेंड्स नॉर्थ कोरिया को दिया गया, और इशूअर है यहाँ पे विदाउट बॉर्डर्स, जो कि पेरिस फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स।
तो फ्रेंड्स अभी देखिए जो भी यहाँ पे आए हैं 5 to 6 क्वेश्चन है ना, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें इंडिया का रैंक है 127, फर्स्ट पोजीशन पे है आइसलैंड, सेकंड नॉर्वे और थर्ड फिनलैंड है। और फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ऐसा रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज अफेक्टेड बाय टेररिज्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये है 13th। और यहाँ पे इस इंडेक्स में जिस कंट्री ने टॉप किया है ये अफगानिस्तान है, सेकंड बुर्किना फासो है और थर्ड है सोमालिया। और इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। आपका अगला क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये रिलीज हुआ है, इसमें इंडिया का रैंक आपको बताना है। तो फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 7th। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। देखिए, नो कंट्री परफॉर्म्ड वेल इनफ इन द इंडेक्स कैटेगरीज टू रिसीव अ वेरी हाई ओवरऑल रेटिंग। तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म की जिसने, तो यहाँ पे कोई भी एक हाई ओवरऑल रेटिंग नहीं दी गई है और इसीलिए जो फर्स्ट 3 ओवरऑल पोजीशन है ये वेकेंट है। डेनमार्क की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये 4th पोजीशन में रहा है और यहाँ पे इंडिया 8th पोजीशन में आ गया है 2023 में, और अभी 2024 में इसका रैंक जो है ये 7th हो गया, तो ये एक कम हुआ है, ठीक है। और इशुअर की बात की जाए तो इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, राइट। अगला क्वेश्चन, साइबर क्राइम रिपोर्ट इज रिलीज्ड इन February 2023, व्हाट इज इंडियाज रैंक। तो फ्रेंड्स इंडिया का रैंक साइबर क्राइम रिपोर्ट में रहा है 18th। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी व्हिच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस एलोकेटेड। तो बताना है आपको किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थित हैं, और ये रिपोर्ट दिया गया है बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, व्हिच हैज बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी इन द हुरून इंडिया 500 लिस्ट। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, टॉप 3 अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी जो इस लिस्ट में है यह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सीरम इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसके सीईओ अदर पूनावाला है, फाउंडर साइरस एस पूनावाला है, स्टैब्लिश उसको 1966 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है, राइट। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज टॉप्ड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नवीन पटनायक, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग हुई इसमें टॉप पोजीशन पे नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है ये रहे हैं। तो फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक रहे, सेकंड प्लेस में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रहे हैं, तो परसेंटेज भी आपके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और थर्ड प्लेस में असम के जो सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा ये रहे हैं विथ 48.6%। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग व्हिच सिटी हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक जैम्ड सिटी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लंदन। इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय टॉम कंपनी जो कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। और फ्रेंड्स टॉप 3 कंट्रीज में फर्स्ट में लंदन है, सेकंड में डबलिन है और थर्ड में टोरंटो है। और इंडिया की बात की जाए तो बैंगलोर एंड पुणे हैव बीन रैंक्ड 6th एंड 7th। फ्रेंड्स बैंगलोर का रैंक यहाँ पे 6th है और पुणे का रैंक 7th है इस रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन रैंक्ड एज टॉप इंडियन एंड सेकंड इन द वर्ल्ड इन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स कंपाइल्ड बाय ब्रांड फाइनेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकेश अंबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें फ्रेंड्स तो टॉप रैंक यहाँ पे दिया गया है सीईओ ऑफ चाइनीज कंपनी टेंसेंट हुआतिंग मा को, और साथ में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स होता क्या, देखिए फ्रेंड्स ये रिकॉग्नाइज करता है सीईओस को जो इफेक्टिवली क्रिएट करते हैं बिजनेस वैल्यू को अपने सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए और इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज टॉप द 12th एनुअल ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स। तो बता रहा है आपको कौन सा राज्य 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड में शीर्ष स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स इसको दिया गया है बाय booking.com, ठीक है। इस रिपोर्ट की इशूअर है, एडिशन इसका 12th था ये, और यहाँ पे टॉप 3 में हिमाचल प्रदेश, सेकंड गोवा और केरला रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड रेसेशन इन जापान विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स जापान में अनएक्सपेक्टेड रेसेशन की वजह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी कंट्री बन गई है, तो फ्रेंड्स ये बन गई है यहाँ पे जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी, देखिए फर्स्ट में अमेरिका है, सेकंड में चाइना है और थर्ड में जर्मनी है। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का रैंक यहाँ पे क्या है, इंडिया का यहाँ पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि 5th रैंक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन फीफा रैंकिंग 2024 रिलीज्ड इन February 2024। तो फ्रेंड्स फीफा रैंकिंग में इंडिया का यहाँ पे जो हेल्ड रहा पोजीशन ये है 117। देखिए टॉप 3 कंट्रीज में अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड रहे हैं। बात करें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा के बारे में, इसके करंट चेयरमैन गियानी इन्फेंटिनो है। इसको स्टैब्लिश किया गया फीफा को 21 मई 1904 में, और इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्नो लेपर्ड सेंसस इन इंडिया व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। तो फ्रेंड्स लद्दाख में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, कितने, 477।
देखिए इस रिपोर्ट को दिया गया है भाई श्री भूपेंद्र यादव, जो कि यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। और फ्रेंड्स इंडिया में टोटल 718 स्नो लेपर्ड्स है, जिसमें से 477 जो है ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। 124 जो है यहाँ पे ये उत्तराखंड में है, और 51 जो है हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये रिलीज किया गया इसका Q2। तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है, ये है 85th। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक है पासपोर्ट इंडेक्स और एक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, दोनों अलग हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो है अफगानिस्तान को दिया गया। और फ्रेंड्स 2024 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो है टोटल 6 कंट्रीज जो है टॉप पोजीशन पे रही है। कौन कौन सी रही है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। और इस रिपोर्ट के इश्यूअर हैं हेनली एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। अगला क्वेश्चन, इंडिया का रैंक ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में कितना है, ये है 56th। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। और फ्रेंड्स इस रैंकिंग के इश्यूअर हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको हिंदी में वैश्विक नवाचार सूचकांक कहते हैं, इसमें इंडिया का रैंक है 40। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए टॉप 3 में है स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में वीपो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, विच हैज गॉट द स्टेटस ऑफ लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड। राइट आंसर तिब्बत। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तिब्बत अलॉन्ग विद साउथ सुडान एंड सीरिया इज एट द बॉटम फॉर द थर्ड टाइम। तो फ्रेंड्स तिब्बत किसके साथ, साउथ सुडान और सीरिया के साथ थर्ड टाइम जो है बॉटम पोजीशन में रहा है। इंडिया का रैंक की बात की जाए तो ये 66th इंडिया का रैंक यहाँ पे दिया गया। और इस रिपोर्ट के इश्यूअर हैं ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2023। 2023 में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे रहा है फ्रेंड्स बर्नीहाट। देखिए बात करें कहाँ पे है बर्नीहाट, तो फ्रेंड्स बर्नीहाट जो है ये मेघालय में है, और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के जो इसमें लिस्ट में ये टॉप पोजीशन पे रहा है। इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा। और देखिए फर्स्ट प्लेस में जैसे हमने डिस्कस किया बर्नीहाट मेघालय है, सेकंड में है बेगूसराय बिहार, थर्ड है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, और दिल्ली यहाँ पे 8th प्लेस में है। अगला क्वेश्चन, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 रिलीज बाय ग्लोबल फायर पावर, व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जिसको रिलीज किया गया बाय ग्लोबल फायर पावर, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक यहाँ पे 4th है। देखिए फ्रेंड्स टॉप 3 अमेरिका, रशिया और चाइना रही है, इंडिया यहाँ पे 4th रही, और इसको दिया जाता है बाय वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स टॉप व्हीकल एक्सपोर्टर इन द ईयर 2023। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चाइना। अगला क्वेश्चन, विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द ईयर 2023। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोयोटा जापान। तो फ्रेंड्स टोयोटा जो है वर्ल्ड नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर बन गई है 4थी बार। सेकंड प्लेस में आता है वोक्सवैगन, जो कि जर्मनी बेस्ड कंपनी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। तो फ्रेंड्स वैश्विक पेंशन सूचकांक में इंडिया का रैंक कितना है, ये है 45th। देखिए अगला क्वेश्चन, उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो रैंक ऑफ इंडिया 45 है आउट ऑफ 47। तो यहाँ पे सिर्फ 47 कंट्रीज को कंसीडर किया गया, इसमें इंडिया का रैंक 45 है। टॉप 3 में नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क है। बॉटम में फ्रेंड्स अर्जेंटीना है, और इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ 108 कंट्रीज इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, इसमें इंडिया का जो रैंक है फ्रेंड्स ये है 64। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो टॉप 3 कंट्रीज डेनमार्क, नीदरलैंड और जर्मनी है, और इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय नॉर्डेलियर। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट हैज बीन इंडियाज पोजीशन इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 52। टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे फ्रांस, फिनलैंड और डेनमार्क है, और इंडेक्स को इशू किया जाता है बाय सर्फ शार्क। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इंडिया का पोजीशन बताना है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 67। ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप 3 में स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे है, और इसको इशू किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में ये लोकेटेड है। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, विच इज कंट्रीज विद द मोस्ट स्लेवरी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि वैश्विक दासता सूचकांक के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ कोरिया। देखिए फ्रेंड्स मैक्सिमम प्रेवलेंस ऑफ स्लेवरी ये देखा जाता है नॉर्थ कोरिया में, सेकंड आता है एरिट्रिया में, और थर्ड है यहाँ पे मॉरिटानिया में। ओके, और लोएस्ट प्रेवलेंस कंट्रीज जहाँ पे स्लेवरी कम है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है।
इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, काफी जगह पे जो रिपोर्ट्स हैं डेनमार्क आपको टॉप पोजीशन में मिलेगा। डेनमार्क, फिनलैंड, है ना, ये हमेशा आपको टॉप 3 में दिख रहा है। तो इसलिए आपको ये देख के चलना है, क्योंकि एग्जाम में जो मोस्ट कॉमन होता है ऐसे क्वेश्चंस काफी बार देखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉप 3 में डेनमार्क और फिनलैंड है ना, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड टॉप 3 पोजीशन में है। इंडिया का रैंक 180 यानी कि लास्ट है। इंडिया का स्कोर यहाँ पे 18.9 दिया गया था। फ्रेंड्स, इस इंडेक्स को दिया जाता है बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो यहाँ पे रहा है ये है 42nd। इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल लेबर फ्लेक्सिबिलिटी इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल लेबर फ्लेक्सिबिलिटी इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे रहा है अगेन डेनमार्क। बात करें टॉप 3 कंट्रीज, तो यहाँ पे है डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। इंडिया का रैंक यहाँ पे 65th है और इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय व्हाइट शील्ड यूएस। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर 12th कॉन्सिक्यूटिव टाइम। तो फ्रेंड्स, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? इसको टॉप किया है फ्रेंड्स यहाँ पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे है? ये है यूएसए में। देखिए टॉप यहाँ पे इंडिया की जो टॉप रैंकिंग में है वो है आईआईटी बॉम्बे, 149 रैंक दिया गया, आईआईटी दिल्ली को 197 और आईआईएससी बैंगलोर को 225 रैंक दिया गया है। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है क्वैक्यूरेली सीमेंट्स के द्वारा, जो कि इंग्लैंड में है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। तो कौन से स्टेट में जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेथ जो होता है ये रोड एक्सीडेंट की वजह से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉप 3 में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र आते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया, सेकंड में चाइना और थर्ड में अमेरिका है। तो फ्रेंड्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स जो है ना, ये रिकॉर्ड किया गया था तमिलनाडु में, कौन से ईयर में? 2022 में। और इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज ऑन टॉप ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट फॉर 2022-23 रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट जो है ये आरबीआई रिलीज करती है और यहाँ पे जो स्टेट टॉप में है ना ये है वेस्ट बंगाल। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 विच स्टेट इज ऑन द टॉप इन फीमेल एनरोलमेंट। तो फीमेल एनरोलमेंट में टॉप पोजीशन पे है केरला। इस रिपोर्ट को दिया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। टॉप स्टेट्स की बात की जाए एनरोलमेंट में तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस उत्तर प्रदेश है, सेकंड प्लेस महाराष्ट्र है। और वुमेन एनरोलमेंट में, स्पेसिफिकली वुमेन एनरोलमेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, तो फर्स्ट प्लेस केरला है और सेकंड प्लेस तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिलीज द 18th एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट टाइटल बियॉन्ड बेसिक्स। तो इसको रिलीज किया गया है एनजीओ प्रथम के द्वारा। देखिए इसके बारे में फ्रेंड्स, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है क्या? तो फ्रेंड्स, एसर इज अ एनुअल सिटीजन लेड हाउसहोल्ड सर्वे दैट एम्स टू अंडरस्टैंड वेदर चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज आर एनरोल्ड इन स्कूल एंड वेदर दे आर लर्निंग। ठीक है, तो इसका ये मेन एम है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट which country has become the world's 4th largest stock market for the first time, leaving behind Hong Kong in January? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, टॉप 4 स्टॉक मार्केट में यहाँ पे है अमेरिका, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, सेकेंड यहाँ पे चाइना, थर्ड है जापान और फोर्थ है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड है कुवैती दिनार। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो कुवैती दिनार जो है ये मोस्ट पावरफुल करेंसी है, हमने डिस्कस किया। सेकंड प्लेस पे आता है यहाँ पे बहरीन का करेंसी बहरीनी दिनार और थर्ड प्लेस पे है फ्रेंड्स ओमन की करेंसी ओमानी रियाल। और वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी यूरो है जो 9th प्लेस में है और यूएस डॉलर जो है फ्रेंड्स ये 10th प्लेस में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया क्रॉसिंग $100 बिलियन मार्क। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी। तो फ्रेंड्स आगे, अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 विच हैज बिकम द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री। तो फ्रेंड्स, क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री बन गया है महाराष्ट्र। टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है इस रिपोर्ट को। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग विच हैज बिकम द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, मोस्ट वैल्यूएबल IT ब्रांड जो है ना ये क्या है? ये है एक्सेंचर। ठीक है, ये आप याद रखें। और साथ में TCS की बात की जाए तो CEO इसके के कृतिवासन है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में लोकेटेड है फ्रेंड्स, और एस्टैब्लिश इसको किया गया है 1 अप्रैल 1968 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय ओवरटेकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय स्टेट बैंक को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC। LIC की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसके चेयरमैन कौन है? यह है सिद्धार्थ मोहंती। इसको स्टैब्लिश 1956 1 सितंबर को किया गया था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसीव्ड द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इंदौर एंड सूरत।
तो फ्रेंड्स इंदौर एंड सूरत गॉट द अवार्ड फॉर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ कंट्री इन द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, ठीक है। 1 लाख से मोर में पॉपुलेशन में क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर और सूरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंदौर हैज रिसीव्ड दिस अवार्ड कॉन्जिक्यूटिवली फॉर 6th टाइम, ठीक है। तो लगातार यहाँ पे 6 नहीं 7 कर लीजिएगा, 7वीं बार इंदौर को लगातार ये अवार्ड दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाता है। कब? कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय होम मिनिस्ट्री इन विच स्टेट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस हैज रजिस्टर्ड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तेलंगाना में हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस देखे गए। तेलंगाना और महाराष्ट्र में जो है ना साइबर ब्लैकमेलिंग सबसे हाईएस्ट नंबर में देखी गई है। और एटीएम फ्रॉड के जो केसेस हैं ये बिहार में सबसे ज्यादा देखे गए, और फेक प्रोफाइल्स के जो केसेस हैं ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, विच कंट्री हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सोर्स मार्केट फॉर श्रीलंका टूरिज्म इन 2023। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच ईयर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस वर्ल्ड्स हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्डेड। तो वर्ल्ड का हॉटेस्ट ईयर कौन सा ईयर रिकॉर्ड किया गया है? ये 2023 रिकॉर्ड किया गया। ये रिपोर्ट किसने दिया है? कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ नीति आयोग। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी बार देखा जाता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। आपको बताना है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 9 ईयर। तो पॉवर्टी से कितने लोग बाहर आए हैं लास्ट 9 सालों में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 करोड़। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कैटल। तो मिल्क प्रोडक्शन में यहाँ पे टॉप किया है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2024। तो फ्रेंड्स इंडिया का रैंक यहाँ पे सेकंड है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। और फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ट्रस्ट बैरोमीटर इंडोनेशिया जो है ये टॉप में है, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे इंडिया आती है, ठीक है। इंडिया इज इन द टॉप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हिच इज इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इंडिया का है जियो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल 500 2024 पब्लिश्ड बाय ब्रांड फाइनेंस, जियो रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी जो है ये 23rd रैंक पे है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 24th रैंक पे है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट इंडिया इज वेयर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व। तो फ्रेंड्स गोल्ड रिजर्व के मामले में इंडिया जो है ना कौन से रैंक में है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ना फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पे 9th। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया जो है 3rd रैंक पे है। तो देखिए फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू इंडेक्स देयर आर 138 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, of which 70 are headquartered outside India, while 68 unicorns are based in India. टॉप 3 कंट्रीज है जो भी अमेरिका, चाइना और इंडिया। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द 2021 एनुअल रिपोर्ट व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द रैंकिंग ऑफ 165 कंट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड के 2021 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रैंक आपको बताना है। तो इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा है 87th। टॉप 3 कंट्रीज में सिंगापुर, हांगकांग और स्विट्जरलैंड है, और रिपोर्ट के इशूअर है फ्रेंड्स फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कनाडा। अगला क्वेश्चन, इन द ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन 154 कंट्रीज इन ग्रास रूट अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट। टॉप 3 कंट्रीज में इंडिया है, नाइजीरिया है और वियतनाम है। इस रैंकिंग के इशूअर कौन है? इसको दिया जाता है फ्रेंड्स इनमें से कौन, देखिए चेन एनालिसिस के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन रैंकिंग ऑफ बेस्ट कंट्रीज इन यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 30। देखिए अकॉर्डिंग टू द 8th एडिशन ऑफ बेस्ट कंट्री रैंकिंग 2023 इंडिया हैज बीन रैंक्ड 30 इन द 2023 विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 40.8, और टॉप 3 कंट्रीज में स्विट्जरलैंड, कनाडा और स्वीडन है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको बताना है, विच सिटी हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लीन एयर सर्वे। तो क्लीन एयर सर्वे में फर्स्ट पोजीशन है इनमें से इंदौर का। टॉप 3 सिटीज की बात की जाए तो इंदौर, आगरा और थाने है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इंदौर हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लीन एयर सर्वे विथ 187 पॉइंट, ठीक है। 187 पॉइंट्स के साथ ये फर्स्ट रैंक पे रहा था, और साथ में इस रिपोर्ट को दिया जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये टॉप पोजीशन पे है जो कि बैंगलोर में है विद 201 रैंक, और टॉप 3 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। आपका अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियना, ऑस्ट्रिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू दिल्ली और मुंबई जो है ना 141st और 144th पोजीशन पे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दिल्ली और मुंबई 141 में है और चेन्नई 144th पोजीशन पे है। टॉप 3 सिटीज यहाँ पे वियना ऑस्ट्रिया है, कोपनहेगन डेनमार्क है और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया है। और फ्रेंड्स लीस्ट लिवेबल सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो ये डमाशस है, क्योंकि कैपिटल है सीरिया की, 173rd प्लेस में ये है।
और इस इंडेक्स को दिया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन यूके के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन इज इंडिया हेल्ड इन द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज। तो मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज के मामले में इंडिया का रैंक आपको बताना है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक यहाँ पे है 77। टॉप 3 कंट्रीज है फ्रेंड्स, वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान। आगे बढ़ेंगे, विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट सिटी विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन, जर्मनी। देखिए मुंबई ये ओनली सिटी था जो इस लिस्ट में फीचर किया था और ये 19th पोजीशन में था। टॉप 3 सिटीज फ्रेंड्स इस लिस्ट में रहे हैं, बर्लिन जर्मनी, प्रेग चेक रिपब्लिक में है और टोक्यो जापान। आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज रिसीविंग मैक्सिमम एआई इन्वेस्टमेंट। तो मैक्सिमम एआई इन्वेस्टमेंट में इंडिया का रैंक आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5th, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, सेकंड में चाइना है और थर्ड में यूनाइटेड किंगडम है। फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिलीज करती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट व्हिच स्टेट रैंक्स टॉप इन क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरला। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट क्राइम केसेस आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट 79% ऑफ एमपीज इन केरला। दिस इंक्लूड्स बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एमपीज। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द लिस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्री इन टर्म ऑफ बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में साउथ एशियन कंट्रीज की बस बात हो रही है, यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या है। तो इंडिया यहाँ पे 6th पोजीशन पे है। टॉप 3 में भूटान, बांग्लादेश और मालदीव्स है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन वैली, अमेरिका। टॉप 3 कंट्रीज की बात की जाए तो अमेरिका, चाइना और इंडिया है। और फ्रेंड्स बैंगलोर का रैंक यहाँ पे 20th दिया गया है और इस रिपोर्ट को ना जीनोम रिलीज करती है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट डोनर कंट्री इन यूएनडीईएफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4th। तो यहाँ पे इंडिया हैज डोनेटेड 4.09 करोड़ टू यूएन वुमेन फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और फ्रेंड्स टॉप 3 कंट्रीज जो डोनेट करती हैं वो अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट इन द 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरला। यहाँ देखिए फ्रेंड्स स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है क्या, तो ये एक एनुअल असेसमेंट है जो इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस ऑफ जो डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑन द फूड सिक्योरिटी के मामले में, ठीक है। टॉप 3 स्टेट इसमें है केरला, पंजाब और तमिलनाडु। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्मॉल स्टेट्स के उसमें देखा जाए कैटेगरी में तो गोवा, मणिपुर और सिक्किम टॉप 3 पोजीशन में है। और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ टॉप 3 पोजीशन में है। और ये रिपोर्ट देता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एडेलगिव हुरून इंडिया फिलांथ्रोपी लिस्ट, हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट जेनरस पीपल। तो मोस्ट जेनरस पीपल में टॉप पोजीशन पे है शिव नादर जो कि HCL के यहाँ पे फाउंडर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी HCL फाउंडर शिव नादर हैज इमर्ज्ड द कंट्रीज बिगेस्ट फिलांथ्रोपिस्ट विद एनुअल डोनेशन ऑफ 2042 करोड़। टॉप 3 लिस्ट में आते हैं शिव नादर, अजीम प्रेमजी और मुकेश अंबानी। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप द एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तमिलनाडु। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में जो रिपोर्ट नीति आयोग रिलीज करता है इसमें तमिलनाडु टॉप पोजीशन पे है। कुछ और कैटेगरी पे टॉप पोजीशन देखिए, फर्स्ट पोजीशन हिली स्टेट में बात की जाए तो उत्तराखंड है, फर्स्ट प्लेस अमंग स्मॉल स्टेट्स में गोवा है और फर्स्ट प्लेस अमंग यूनियन टेरिटरी अगर आपसे पूछा जाए तो ये जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट विच हैज बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय सरपासिंग चाइना। तो चाइना को सरपास करके सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई है इनमें से कौन सी, इंडिया। तो देखिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडियाज पॉपुलेशन हैज रीच्ड 142.86 करोड़, वाइल चाइना का पॉपुलेशन कितना है, ये है 142.57 करोड़। ओके और इस रिपोर्ट को दिया जाता है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड न्यूयॉर्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 6th सेंसस रिपोर्ट ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम रिलीज्ड इन 2023, विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स। तो माइनर इरिगेशन स्कीम सबसे ज्यादा किस यहाँ पे स्टेट में है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये टॉप 3 यहाँ पे स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं और ये रिपोर्ट दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय IQ एयर इन नवंबर 2023, विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ एयर यहाँ पे दिल्ली इंडिया है। देखिए टॉप 3 यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया, लाहौर और कोलकाता। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय सिप्री इन 2023, विच कंट्री हैज मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना ये रशिया के पास पाए जाते हैं। देखिए बात करें फ्रेंड्स टॉप 3 यहाँ पे, तो देखिए रशिया मैक्सिमम 4489 न्यूक्लियर वेपन्स के साथ और अमेरिका 3708 वेपन्स के साथ सेकंड पोजीशन पे है। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास करंटली 164 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जल शक्ति सेंसस 2023, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर स्ट्रक्चर इन इंडिया।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जल शक्ति सेंसस 2023, ये फर्स्ट सेंसस था। यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है ना हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर स्ट्रक्चर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे 7.47 लाख वाटर स्ट्रक्चर है। सिक्किम में सबसे कम है 134 और लीडिंग स्टेट इन इंप्लीमेंटिंग वाटर कंजर्वेशन स्कीम महाराष्ट्र है। हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर टैंक्स आंध्र प्रदेश में है और हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स तमिलनाडु में प्रेजेंट है। और फ्रेंड्स ये रिपोर्ट कौन देता है? जल शक्ति मिनिस्ट्री देती है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, हु इज द चीफ मिनिस्टर विद द मोस्ट एसेट इन इंडिया? तो सबसे ज्यादा संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे है जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है। देखिए सबसे कम किसके पास है ये भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी है ना, इनके पास 5-10 करोड़ प्रॉपर्टी के साथ ये लिस्ट पे टॉप करे हैं। और सबसे कम एसेट की बात की जाए तो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के पास है जो कि है टोटल 15 लाख। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज 2 अंडर विच 100% विलेज ऑफ स्टेट इन इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड ओपन डिफिकेशन फ्री। तो ODF प्लस इनमें से कौन डिक्लेयर किया गया है, कौन सा स्टेट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। तो देखिए यहाँ पे टॉप 3 कंट्री स्टेट की बात की जाए तो तेलंगाना है, कर्नाटका है और तमिलनाडु है। स्मॉल स्टेट में गोवा टॉप पोजीशन पे है और ये रिपोर्ट भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देती है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज बीन एट द टॉप पोजीशन फॉर द 5th consecutive ईयर इन द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी IIT मद्रास। फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट प्लेस इन ओवरऑल रैंकिंग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट प्लेस इन इंजीनियरिंग IIT मद्रास है, फर्स्ट प्लेस इन कॉलेज मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट प्लेस इन रिसर्च ये IISc बैंगलोर है, फर्स्ट प्लेस इन मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद है और फर्स्ट प्लेस इन इनोवेशन जो है IIT कानपुर को दी गई है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज टॉप्ड द फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट रैंकिंग 2023? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। टॉप 3 स्टेट यहाँ पे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप द इंटरनेशनल एवियन सेफ्टी असेसमेंट रेटिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट पोजीशन हैज इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री हेल्ड इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट रिलीज्ड इन 2023? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का जो रैंकिंग है ना, पोजीशन है ये है 88th इसमें फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। देखिए फ्रेंड्स बात की यहाँ पे की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये 88th रैंक पे है और इस लिस्ट में जो टॉप पोजीशन पे है ना ये है वॉलमार्ट जो कि यूएसए में है। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल 148 इंडियन यूनिवर्सिटी जो है इसमें इंक्लूड किए गए थे इस रैंकिंग में और यहाँ पे 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है इनको टॉप 100 एशियन यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे IIT बॉम्बे जो है ये हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूट है अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स और ये 40th है इन एशिया। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना में है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो कि हांगकांग में है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये है टॉप 3 यूनिवर्सिटी। और इस रैंक को दिया जाता है ईश्वर इस रैंकिंग के क्वाकरेली साइमंड्स जो कि लंदन यूके में है। नेक्स्ट, AI सुपर कंप्यूटर हैज सिक्योर्ड 75th रैंक इन द प्रेस्टिजियस टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट एट द इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन हुआ था। इसमें किस भारतीय AI सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वीं रैंक प्राप्त की है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो जाएगा एरावत। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिटी इंडेक्स विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन बिलियनियर इन द वर्ल्ड? तो सबसे ज्यादा वुमेन बिलियनियर ये पाए जाते हैं अमेरिका में। तो फ्रेंड्स इंडिया यहाँ पे 5th रैंक पे है, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ। और फ्रेंड्स बात की जाए इंडिया की रिचेस्ट वुमेन विद द फैमिली इनकम ऑफ USD 16.96 बिलियन ये कौन है? ये है सावित्री जिंदल। ठीक है, तो आप ये याद रखें यहाँ पे सावित्री जिंदल इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है। बात करें फ्रेंड्स टॉप 3 कंट्रीज की इस इंडेक्स में तो ये है अमेरिका, चाइना और जर्मनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच टाइगर रिजर्व हैज स्टूड फर्स्ट इन द एक्सीलेंट कैटेगरी ऑफ टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव असेसमेंट रिपोर्ट? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है। देखिए यहाँ टॉप 3 प्लेसेस में ये तो हमने डिस्कस किया। सेकंड में सतपुरा टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है। थर्ड है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, बांदीपुर है ये। इस रिपोर्ट को दिया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए विच क्लब हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब्स रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रियल मैड्रिड FC। यहाँ पे देखिए टॉप 3 में रियल मैड्रिड है, सेकंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड है और थर्ड में बार्सिलोना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब है जिसकी वैल्यू है $6.070 बिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय NCRB विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन मिसिंग इन इंडिया इन द ईयर 2021? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पे तो महाराष्ट्र हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन कितने? 56,498 अमंग ऑल स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे टॉप में महाराष्ट्र है, सेकंड मध्य प्रदेश है और थर्ड है वेस्ट बंगाल। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अकॉर्डिंग टू बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स रिलीज्ड बाय QS
विच सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ लिवेबल सिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन, ब्रिटेन। देखिए टॉप 3 लिस्ट में यहाँ पे लंदन, टोक्यो और सियोल है। मुंबई का रैंक यहाँ पे 118th दिया गया। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड ऑन लिटरेसी रेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लोएस्ट लिटरेसी रेट पूछी जा रही है किस रिपोर्ट के अनुसार? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार, और ये है बिहार में। और सेंसस 2011 के हिसाब से भी जो लोएस्ट लिटरेसी है ना, ये बिहार में है। और हाईएस्ट लिटरेसी क्या है अकॉर्डिंग टू सेंसस? ये कहाँ पे है? ये है केरला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए बिहार सबसे लोएस्ट यहाँ पे परसेंटेज है, अरुणाचल प्रदेश का 65.3% और राजस्थान का 66.1%। और टॉप हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे भी केरला है, लक्षद्वीप है और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, देखिए नीति आयोग रिलीजेस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो फ्रेंड्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ना, नीति आयोग किसके साथ रिलीज करती है? ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और साथ में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, इन दोनों के साथ ये इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, विच कंट्री इज एट द टॉप पोजीशन अमंग द मोस्ट वेपन कंटामिनेटेड कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक इंडेक्स। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी फरवरी तक जो भी अपडेटेड लिस्ट थी मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट की है। अब आता है आपका हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।